कभी सोचा है कि जब कोई सोच भी नहीं रहा होता तब भी दिल कैसे धड़कता रहता है या सांसें कैसे चलती रहती हैं? असल में हमारे शरीर के अंदर एक छिपा हुआ ऑटो पायलट है जो पर्दे के पीछे से ये सारे काम संभालता है। आज हम इसी कमाल के सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये जो होता है ना, एग्जाम से पहले दिल का जोर जोर से धड़कना या किसी जरूरी मीटिंग में हथेलियों में पसीना आना, हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है। ये एक बहुत ही कॉमन मानवीय अनुभव है। पर सवाल ये है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा स्विच है जो अचानक ऑन हो जाता है? इसका जवाब है कि ये हम नहीं हैं। ये हमारे शरीर का अपना ऑटोमेटिक पायलट है जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या शॉर्ट में एएनएस कहते हैं। ये एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो हमारी जानकारी के बिना ही अपने आप काम करता रहता है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये सिस्टम है कहाँ। हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को ना एक बड़े शहर के वायरिंग नेटवर्क जैसा समझिए। इस मैप पर आप देख सकते हैं कि ये दो मेन हिस्सों में बटा है। हमारा फोकस इस नारंगी बॉक्स पर रहेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो इस पूरे नेटवर्क का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो एएनएस हमारे शरीर का वो अदृश्य मैनेजर है जो बैकग्राउंड में चुपचाप सारे जरूरी काम संभालता है, दिल की धड़कन से लेकर पाचन तक, ताकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान दे सकें। अब देखिए, इस सिस्टम में ना दो मेन खिलाड़ी हैं और दोनों के काम एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एक है सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो आराम और पाचन का काम देखता है। और इसे समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका है गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक। सोचिए कोई सड़क पार कर रहा है और अचानक एक कार तेजी से आती है। सिंपैथेटिक सिस्टम तुरंत एक्सेलरेटर दबाता है, दिल की धड़कन तेज होती है और शरीर फुर्ती से पीछे हट जाता है। जैसे ही खतरा टलता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्रेक लगाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। शरीर के संतुलन के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। ये डायग्राम देखिए, कितना दिलचस्प है। गौर से देखिए, लाल रंग की सिंपैथेटिक नसें रीढ़ की हड्डी के बीच के हिस्से से निकल रही हैं, जो कि एक्शन और मूवमेंट से जुड़ा है। वहीं नीले रंग की पैरासिम्पैथेटिक नसें दिमाग और रीढ़ के सबसे निचले हिस्से से शुरू होती हैं, जो आराम और रिकवरी के सेंटर्स हैं। मतलब इनकी बनावट ही इनके अलग-अलग कामों की कहानी बयां करती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए ये खींचतान असल में काम कैसे करती है। ये एक डांस की तरह है जो लगातार चलता रहता है। ये टेबल उस अंदरूनी खींचतान को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, मान लीजिए किसी के सामने अचानक एक शेर आ जाए। सिंपैथेटिक सिस्टम फौरन दिल की रफ्तार बढ़ाएगा, फेफड़ों के रास्ते को चौड़ा करेगा ताकि मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। उस वक्त पाचन जरूरी नहीं है तो वो उसे धीमा कर देगा, और जैसे ही खतरा टलता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आकर दिल को शांत करेगा और पाचन को फिर से चालू कर देगा। ये एक कमाल का सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, खासतौर पर आज की भागदौड़ भरी दुनिया में। क्या होगा अगर हमारा शरीर लगातार इमरजेंसी मोड में ही फंसा रह जाए, अगर ये एक्सेलरेटर हमेशा दबा ही रहे? और बस इसी हालत को हम क्रॉनिक स्ट्रेस या लंबे समय तक चलने वाला तनाव कहते हैं। काम का प्रेशर, ट्रैफिक का झंझट, सोशल मीडिया से लगातार आते नोटिफिकेशंस, इन सब की वजह से हमारा वो खतरे वाला अलार्म कभी बंद ही नहीं हो पाता और शरीर को आराम करने और खुद को ठीक करने का मौका ही नहीं मिलता। और इसके जो नतीजे होते हैं वो काफी गंभीर हो सकते हैं। जैसा कि मेयो क्लिनिक के शोध से पता चलता है, जब शरीर लगातार तनाव में रहता है तो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। ये धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है, जिससे चिंता, दिल की बीमारी और न जाने कितनी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए इस ऑटोपायलट का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। और ये बात हमें फिर से इस पूरे सिस्टम के सबसे अहम पहलू पर ले आती है। इन्हें एक दूसरे का दुश्मन समझना गलत होगा। ये असल में दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर हैं जो एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, होम्योस्टेसिस, यानी शरीर का अंदरूनी संतुलन बनाए रखना। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारा शरीर तो हजारों साल पहले के शारीरिक खतरों से लड़ने के लिए बना था, पर क्या यही सिस्टम आज के इस डिजिटल और मानसिक तनाव से निपटने के लिए तैयार है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।